हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि क्लीन एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली कंपनी सुज़लोन लिमिटेड को लेकर एक जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। सुज़लोन लॉन्चेज इंडियाज टॉलेस्ट वाइन टर्बाइन S175 टू अनलॉक लो एंड मीडियम वाइंड पोटेंशियल साइट्स। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पुणे बेस वाइंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने कल यानी कि मंडे 15 जून 2026 को कहा कि उसने कर्नाटक के विजयनगर जिले में S175 5 मेगावाट लगाया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये भारत की सबसे ऊंची वाइंड टर्बाइन पावर हाउस है, जिसकी ऊंचाई 160 मीटर है। और दोस्तों, कंपनी की एक जानकारी के मुताबिक भारत की अब तक की सबसे पावरफुल टरबाइन होने के नाते S175 को सुज़लोन सुज़लोन के मौजूदा 15.5 गीगावाट टरबाइन फ्लीट से 30 साल से ज्यादा के ऑपरेशनल अनुभव के आधार पर बनाया गया है। देश की पहली FDRE रेडी यानी कि फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी टरबाइन होने के नाते ये वाइंड एनर्जी के नए रास्ते खोलती है और वाइंड एनर्जी को भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में बड़ी ट्रांजिशन में बड़ी भूमिका निभाने में मदद करेंगी। और दोस्तों, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने कहा, S175 5 मेगावाट टरबाइन के लॉन्च से यह पक्का करने में बहुत मदद मिलेगी कि हम देश और दुनिया भर में अपने वाइंड एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा कर सके। ये नेक्स्ट जनरेशन टरबाइन एडवांस क्लीन एनर्जी इनोवेशन में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। और दोस्तों, सुज़लोन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गिरीश तांती इन्होंने कहा, इसकी सबसे बड़ी सफलता सिर्फ एनर्जी जनरेशन को काफी बढ़ाने में काफी बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि पहले से बेकार वाइंड साइट्स को वाइबल बनाने और वाइंड एड्रेस वाइंड एड्रेसेबल मार्केट को बढ़ाने की इसकी क्षमता में भी है इसकी इसकी क्षमता में भी है। और दोस्तों, कंपनी ने कहा कि भरोसेमंद होने और अगली पीढ़ी की टरबाइन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से उसे उसे कम से इंटीग्रेशन से उसे कम से मध्यम भारत की हवा वाली जगहों के लिए ज्यादा एनर्जी बनाने और बेहतर प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स देने में मदद मिलेंगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि जो हमारी वाइंड एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, उसने हमारे भारत देश की सबसे ऊंची वाइंड टरबाइन लॉन्च की है, जहां पे कम या फिर मध्यम लेवल की हवाएं चलती है। वह अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के चलते कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी वाइंड टरबाइन लॉन्च की है। और दोस्तों, कुछ दिनों पहले इस कंपनी ने अपने टारगेट भी सामने रखे थे, जैसे कि सुज़लोन ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और कंपनी का टारगेट है 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेल्स का, 4 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी का और 3 गीगावाट की एक्सपोर्ट का। वैसे ही सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का टारगेट है
आने वाले अगले 5 सालों में डोमेस्टिक वाइन मार्केट 33% से बढ़ाकर 40% करने का सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का टारगेट है। और दोस्तों, हमारा जो भारत देश है वो भी वाइंड एनर्जी बिजनेस में ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, जिससे कंपनी का बिजनेस बढ़ने की पूरे पूरे चांस है। जैसे कि इंडिया की अभी टोटल इंस्टॉल वाइंड कैपेसिटी है 56 गीगावाट और इंडिया का टारगेट है 2030 तक इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का और आने वाले 2035 तक इस कैपेसिटी को इस 155 गीगावाट तक बढ़ाने का। और दोस्तों, इससे हमारा जो नॉन फोसाइल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट का, उसे अचीव करने में बहुत बड़ी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारा नॉन फोसाइल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है, इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है सोलर एनर्जी कैपेसिटी की ओर से, और उसके बाद सबसे ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है नॉन फोसाइल फ्यूल एनर्जी को वाइंड कैपेसिटी की ओर से। और दोस्तों, ये जो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, ये ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाइंड एनर्जी कैपेसिटी में। तो चलो दोस्तों, अब हम वाइंड एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली कंपनी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, तो मार्च 2026 के हिसाब से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 11.73%, एफआईएस की होल्डिंग है 23.85%, डीआईएस की होल्डिंग है 9.18% और पब्लिक की होल्डिंग है 55.23%। और अगर हमने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी, तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर लगभग 5,500 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1114 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस क्लीन एनर्जी बिजनेस यानी कि वाइंड एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली दिग्गज कंपनी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने इंडिया का सबसे ऊंचा वाइंड टरबाइन लॉन्च किया है, जिससे लो और मध्यम गति में गति में भी जहाँ पे हवाएं चलती है वहाँ पे भी इसके चलते अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी। उसके चलते कंपनी ने भारत का सबसे ऊंचा वाइंड टरबाइन लॉन्च किया है। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।